तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सीधे सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल पे बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार ने एक प्लानिंग बनाई है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी के दामों को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। देश के कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां पे बीते 4 दिनों में प्रति किलो के हिसाब से 7.5 रुपए सीएनजी महंगी हो गई है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में टाटा कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक टाटा समूह ने देश का पहला सुपर ऐप पेश किया है और टाटा ने इस ऐप को नाम दिया है टाटा न्यू। रिपोर्ट के मुताबिक इसे सुपर ऐप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक ही ऐप पर आपको कई तरह की सेवाएं मिलेंगी, जैसे बात हो चाहे किराने के सामान की या होटल की बुकिंग की या विमान के टिकट की बुकिंग की या आपको ऑनलाइन दवा मंगवाना हो। इस तरह की कई सर्विसें आपको एक ही ऐप पर मिलेंगी। असल में टाटा कंपनी की जो भी सर्विसें हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट को लेकर बड़ी खबर है यूपी वालों के लिए। अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि यूपी सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर 9 लाख से ज्यादा छात्रों को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें सामने आई हैं, जैसे कि यूपी सरकार किन छात्रों को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देगी और ये कब तक मिलेगा। फ्री में टैबलेट या स्मार्टफोन लेने के लिए छात्रों को क्या करना है, अभी ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में यूपी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर है। ताजा जानकारी में बताया गया है कि यूपी सरकार आने वाले 100 दिनों में 25,000 बेरोजगारों को प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरी दिलवाएगी। इसके लिए 90 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर भी सब्सिडी देगी। हालांकि साथ ही में एक कंडीशन है कि इस सब्सिडी का फायदा पहले 10,000 खरीदारों को मिलेगा। सब्सिडी देने का आसान सा मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदेगा तो कुछ रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। आने वाले 9 अप्रैल को एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ हो जाता है तो फिर उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन जाएगी। साथ ही आज के मुख्य समाचार में श्रीलंका को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने दूसरी बार 76,000 टन पेट्रोल और डीजल श्रीलंका भेजा है। इसके अलावा कई जरूरी दवाइयां भी भेजी गई हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जंग के दौरान बहुत ज्यादा अत्याचार करने की वजह से रूस देश को एक बड़ा झटका लगा है। बताया गया है कि रूस को मानव अधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है और इस मामले में लगभग दुनिया के 93 देश रूस के खिलाफ हो गए हैं। हालांकि इस दौरान भारत समेत कई देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के मामले में राहत मिलने की है उम्मीद। सरकार ने बनाई है एक बड़ी योजना जिसके तहत कुछ दिन तक स्थिर रह सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, महंगाई की मार झेल रही देश की जनता पर हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने एक और बोझ डाल दिया है। हालात यह है कि बीते 17 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया और अभी तक लगभग 10 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है प्रति लीटर के हिसाब से। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि आम जनता को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से राहत देने के लिए केंद्र यानी कि भारत सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। इसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक इनकी कीमतें स्थिर बनी रह सकती हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे तो नहीं लेकिन वो बढ़ेंगे भी नहीं। रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम जनता को राहत देने के लिए जो योजना तैयार की है उसके तहत पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से स्थिरता बनी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से देश की तेल कंपनियों को इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि वो दाम को ना बढ़ाएं। इसके अलावा ऐसी भी संभावना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी नहीं आती है तो दाम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। हालांकि इसको लेकर ये संभावना जताई गई है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहेंगे तो फिर भारत सरकार पेट्रोल डीजल पे लगने वाले टैक्स में कटौती कर सकती है, जिसकी वजह से आम जनता को राहत मिल सकती है। शायद भारत सरकार की इसी नई योजना का असर रहा कि बीते रोज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि जैसे हमने आपको बताया बीते 14 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है।
पेट्रोल डीजल के अलावा लोगों पे पड़ रही है एक और महंगाई की मार। बीते रोज एक बार फिर से सीएनजी के दामों में हुआ इजाफा। जी हां, देश में पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 किलो सीएनजी लेने के लिए 69 रुपए 11 पैसे देने होंगे। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसका दाम 71 रुपए 67 पैसा हो गया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से पिछले कुछ दिनों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीएनजी को लेकर एक और जानकारी यह है कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में केवल 4 दिनों में सीएनजी की कीमत में 7.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। गर्मी में नींबू पानी पीना भी हो गया है मुहाल। 70 रुपए से 400 रुपए किलो पहुंच गए हैं इसके दाम। बेमौसम बारिश की वजह से आई है नींबू पर ये महंगाई। जी हां, नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। केवल 1 महीने में ही नींबू 70 रुपए से 400 रुपए किलो हो गया है। खुदरा सब्जी बेचने वाले एक नींबू 10-10 रुपए का दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इसकी कीमत कम होने के आसार नहीं है, यानी कि फिलहाल जो नींबू पर महंगाई है वो आगे भी जारी रहेगी। महंगा होने का कारण बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई के लिए डीजल के भाव काफी हद तक जिम्मेदार हैं। बताया गया है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च लगभग 15% बढ़ गया है। इससे नींबू की कीमत पर 2 गुना असर हुआ है। नींबू के दाम बढ़ने से अब घरों के अलावा होटल और ढाबों से भी नींबू गायब हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय कई ऐसे फल हैं जैसे कि सेब, अंगूर, अनार वगैरह, ये सभी नींबू से सस्ते हैं। टाटा कंपनी ने पेश किया देश में सुपर ऐप, जिसे नाम दिया गया है टाटा न्यू। एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी कई तरह की सेवाएं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट को मिल सकती है कड़ी टक्कर। जी हां, टाटा समूह ने बीते गुरुवार को एक ऐप टाटा न्यू के नाम से लॉन्च किया। इसको लेकर ऐसी संभावना जताई गई है कि ये देश का पहला सुपर ऐप है। जानकारी के मुताबिक ये ऐप किराने के सामान से लेकर होटल, विमान की टिकट बुकिंग और दवाओं की सेवा को एक मंच पे लाता है। टाटा का ये ऐप अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर दे सकता है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा न्यू ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे सभी ब्रांडों को एक शक्तिशाली ऐप पर लेकर आता है। इस ऐप पर जिन कंपनियों की सेवाएं मिलेंगी उनमें शामिल है विमान कंपनी एयर एशिया, साथ ही में बिग बास्केट, क्रोमा, IHCL, क्यूमिन, स्टारबक्स, टाटा 1mg, टाटा क्लिक, टाटा प्ले, इसके अलावा भी कई और कंपनियां हैं। साथ ही में बताया गया है कि जल्दी इस ऐप पर विस्तारा एयरलाइन, एयर इंडिया, टाइटन, तनिष्क और टाटा मोटर की भी सुविधाएं मिलने लगेंगी। तो दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसे क्यों एक सुपर ऐप माना जा रहा है। शायद इस तरह का ऐप अभी तक नहीं आया है जिनमें इतने तरह की सर्विसें केवल एक ऐप पर मिले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर से बांटेगी टैबलेट और स्मार्टफोन। आइए बताएं अधिक जानकारी के मुताबिक ये कब तक मिलेगा और किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलने वाली है। अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि आने वाले 100 दिनों के अंदर 9 लाख से ज्यादा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो अगर पहला सवाल यह है कि स्मार्टफोन और टैबलेट कब तक मिलेंगे, तो इसका आसान सा जवाब यही है कि 100 दिनों के अंदर ये काम पूरा हो सकता है। फिलहाल ऐसे छात्रों को चुना जा रहा है जो इस योजना के हकदार हैं। अब अगला सवाल यह है कि इस योजना के तहत फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट किन लोगों को दिया जाएगा, किन छात्रों को मिलेगा। तो आपको बता दें, योगी सरकार की इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन यह है कि जिन विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में 65% या इससे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा। एक और जानकारी यह है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने तक का काम बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि जिन छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाएगा तो उनसे 1 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। आपको बता दें, ये पूरी जानकारी अमरउजाला.com की तरफ से साझा की गई है। एक और जानकारी यह है कि योजना के तहत जो उम्मीदवार, यानी कि जो छात्र पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा आवेदन और पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एक यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका डोमेन है upcmo.up.nic.in। यही वो वेबसाइट है जिसके जरिए फ्री में स्मार्टफोन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आने वाले दिनों में जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म को भरा जा सकता है। फॉर्म भरते समय कई तरह की जानकारियां मांगी जाएंगी, साथ ही में कुछ जरूरी दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। जो भी छात्र अप्लाई करेंगे उन्हें चेक किया जाएगा कि वो इस योजना के हकदार हैं या नहीं। यूपी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए अगली खबर में।
योगी सरकार 100 दिनों में 25,000 बेरोजगारों को प्राइवेट क्षेत्र में दिलाएगी नौकरी। इसके लिए लगाए जाएंगे 90 रोजगार मेले। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में श्रम एवं सेवा योजन विभाग 90 रोजगार मेलों के माध्यम से 25,000 बेरोजगारों को प्राइवेट नौकरी दिलवाएगा। वहीं एक और जानकारी यह है कि 600 करियर काउंसलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 50,000 प्रतिभागियों को काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि बंधुआ मजदूरों को चिन्हित करने के लिए, यानी कि जो बंधुआ मजदूर हैं उनके बारे में जानने के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर भी देगी सब्सिडी। हालांकि कंडीशन यह है कि सब्सिडी का फायदा पहले 10,000 खरीदारों को मिलेगा। जी हां, दिल्ली सरकार ने बीते गुरुवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी नीति में कमर्शियल और प्राइवेट दोनों ही इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल कर लिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली में, इसके अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं जैसे कि बाइक या कार वगैरह, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी दी जाती है। इसकी वजह से गाड़ी खरीदने का खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। तो देश की राजधानी में भी इसी तरह की एक योजना है जिसके तहत दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को कुछ सब्सिडी देती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, कितने अमीर है या गरीब है। असल में ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि प्रदूषण कम हो सके, यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएंगे और पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम होंगी तो धुआं कम होगा और फिर इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर नीचे आने लगेगा। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। जानकारी में बताया गया है कि पहले 10,000 खरीदारों को 5,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि अगर कोई कमर्शियल हैवी ड्यूटी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदता है तो ऐसे पहले 5,000 खरीदारों को 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी ज्यादा जानकारी आप वहीं पे जाके प्राप्त कर सकते हैं जहां से आप इलेक्ट्रिक साइकिल या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हों। इंसानों को शराब पसंद होने का खुल सकता है राज। नशे में धुत बंदरों पे हुई है रिसर्च। थकान मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए बंदर करते हैं अल्कोहल का सेवन। जी हां, पनामा में ब्लैक हैंडेड स्पाइडर मंकी नाम की बंदरों की एक प्रजाति को पाम फ्रूट बेहद ही पसंद है। वे इस फल के इतने दीवाने हैं कि इसे खाकर उन्हें नशा चढ़ जाता है। दरअसल पाम फ्रूट में एथेनॉल नाम का एक अल्कोहल होता है जिसके कारण इसे खाने के बाद बंदरों को नींद आती है और एक तरह का नशा भी कह सकते हैं। नशे में धुत बंदरों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के वैज्ञानिक अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंसानों को शराब इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं बंदरों का इंसान से खासा कनेक्शन माना जाता है। इसी की वजह से कई रिसर्च में इंसानों को जानने के लिए बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वाली रिसर्च में भी यही किया जा रहा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ब्लैक हैंडेड स्पाइडर मंकी पर रिसर्च करना शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंदरों के शरीर में एथेनॉल बाकायदा पचकर इस्तेमाल हो रहा है। वो अल्कोहल को अपनी थकान मिटाने और नींद पूरी करने का जरिया बना चुके हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को लगा झटका। नेशनल असेंबली भंग करना बताया असंवैधानिक। 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पे फिर होगी वोटिंग। अगर वोटिंग हुई इमरान खान के खिलाफ तो छिन सकती है प्रधानमंत्री की कुर्सी। जी हां, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है और आने वाले 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव से पाकिस्तान की अगली सरकार का फैसला होगा। बात यह है कि इस वाले प्रस्ताव पे पहले ही वोटिंग होनी थी, लेकिन किसी तरह का पेच अड़ जाने के कारण जो असेंबली थी उसे भंग कर दिया गया और वोटिंग नहीं होने दी गई। हालांकि जब ये मामला पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को झटका लगा। जानकारी के मुताबिक अब आने वाले 9 अप्रैल को इस वाले प्रस्ताव को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। अगर इस वाले प्रस्ताव पे वोटिंग इमरान खान के खिलाफ चली जाती है तो फिर जो ऑपोजिशन है वो उन पे भारी हो जाएगा और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन सकती है, यानी कि इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। भारत ने दूसरी बार श्रीलंका को भेजा 76,000 टन डीजल और पेट्रोल, साथ ही में भेजी है कई जरूरी दवाएं। जी हां, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की है। अभी हाल ही में मंगलवार और बुधवार को भारत से 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचा। जानकारी के मुताबिक भारत अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन फ्यूल श्रीलंका पहुंचा चुका है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, श्रीलंका में अभी बहुत भयानक आर्थिक संकट आया हुआ है। कई जरूरी चीजों के दाम 4 गुना या इससे भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल का हाल ये है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। भयंकर महंगाई की वजह से अब आम जनता सड़कों पे उतर आई है। अभी हाल ही में हिंसक प्रदर्शन होने की वजह से इमरजेंसी भी लगा दी गई थी। इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया है।
रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस के लिए आई बड़ी खबर। मानव अधिकार परिषद से रूस हुआ बाहर। दुनिया के 93 देश हो गए हैं रूस के खिलाफ। हालांकि इस दौरान भारत समेत कई देशों ने नहीं लिया हिस्सा वोटिंग में। जी हाँ, यूक्रेन के बूचा समेत अन्य शहरों में रूसी सैनिकों की बर्बरता यानी कि जुल्म का परिणाम रूस को बीते रोज मिला। जानकारी के मुताबिक कई देशों की बैठक के दौरान बीते रोज रूस को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है। अभी तक रूस इसमें शामिल था, लेकिन बीते रोज उसे बाहर कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीते गुरुवार को आयोजित हुए विशेष आपातकालीन सत्र में रूस को मानव अधिकार परिषद में निलंबित करने के मसौदे प्रस्ताव पे मतदान हुआ, यानी कि दुनिया के देशों ने वोटिंग की। इस मामले में दुनिया के 93 ऐसे देश निकले जो कि रूस के खिलाफ हैं। हालांकि 24 देश ऐसे हैं, चीन वगैरह को मिलाकर, जो कि रूस के साथ हैं। हालांकि भारत समेत 50 से ज्यादा देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत की तरफ से बहुत पहले से ही ये कहा जा रहा है कि मामले को बैठकर और शांति से सुलझाना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टाटा कंपनी ने एक ऐसा ऐप पेश किया है जिसको एक सुपर ऐप माना जा रहा है। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि इसमें आपको लगभग सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टाटा कंपनी की तरफ से जो टाटा न्यू ऐप पेश किया गया है, इससे आम जनता का फायदा होगा या नहीं, और क्या ये आपके पर्सनल राय के हिसाब से सच में सुपर ऐप है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक जानकारी में बताया गया है कि ऐप के लॉन्च होते ही काफी अच्छी मात्रा में लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। दोस्तों, इसके अलावा एक और जानकारी ये है कि हमारा जो एक दूसरा चैनल है फूड से रिलेटेड, फिर उस पर एक नया वीडियो आ गया है। आपको बता दें, ये एक ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर वो वाला वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। सिंगर ने दर्ज करवाई एफआईआर। हनी सिंह के साथ दिल्ली के क्लब में हुई बदसलूकी। बियर की बोतलें दिखाकर रोका शो। जी हां, रैपर और सिंगर हनी सिंह के साथ हाल ही में दिल्ली के क्लब में कुछ लोगों ने बदसलूकी की, यहां तक कि धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा मामला है बीते 26 मार्च की देर रात का। दरअसल हुआ ये था कि उनके शो के दौरान 5 से 6 लोग वहां पर जबरदस्ती घुस गए थे। वो हनी सिंह और दूसरे आर्टिस्ट को स्टेज पे जाकर धमकाने लगे। भरे शो में उन्होंने बियर की बोतलें दिखाई और आर्टिस्ट के साथ धक्का मुक्की भी की। मामला गंभीर होते देख हनी सिंह को शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। अब इसका खुलासा ऐसे हुआ है कि हनी सिंह की तरफ से इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सीधे हनी सिंह की तरफ से नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हनी सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें लिखा है कि चेक शर्ट में एक व्यक्ति ने हनी सिंह का हाथ पकड़ा और मुझे आगे की ओर खींचा। साथ ही में कुछ आदमी धमकाने लगे। इस तरह की कई और बातें लिखी हुई हैं जो कि अभी हमने आपको बता दी। बीते रोज के आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच जीता 6 विकेट से। जी हां, बीते रोज के आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 149 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की टीम ने 4 विकेट खोकर 19 ओवर 4 बॉल में 155 रन बनाए, यानी कि दिल्ली कैपिटल के लक्ष्य को पा लिया और उसे हरा दिया। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी आईपीएल का एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे पंजाब किंग्स 11 और गुजरात टाइटंस। हमेशा की तरह मैच की शुरुआत शाम के 7:30 बजे होगी। महाराष्ट्र की सरकार ने किया बड़ा ऐलान। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाएगी सरकार। जी हां, महाराष्ट्र की सरकार ने रूस यूक्रेन में जंग के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यूक्रेन से वतन लौटने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम मॉडल तैयार किया है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। हालांकि ये एक ऑप्शनल पढ़ाई है। यूक्रेन से आए छात्रों के हित में पहल करते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि MUHS द्वारा एल्सेवियर की मदद से डिजिटल सामग्री विकसित की है, यानी कि कुछ ऐसे कंटेंट बनाए हैं जो कि इन छात्रों के काम आ सकते हैं। हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी, ऐसा कहने वाले सपा विधायक शहजील के पेट्रोल पंप पे चला योगी का बुलडोजर। बताया गया है कि पेट्रोल पंप चल रहा था लेकिन ना था इसका कोई NOC और ना ही था नक्शा पास। जी हां, बरेली में भोजीपीरा सीट से सपा विधायक शहजील इस्लाम पे बीते गुरुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। सीबीगंज में बरेली रामपुर रोड स्थित उनके पेट्रोल पंप को बुलडोजर से ढा दिया गया। सिर्फ मशीनें ही छोड़ी गयी। प्रशासन ने बुलडोजर उस वक्त चलाया जब पेट्रोल पंप पे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि BDA के अफसरों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप बनाया गया था। साथ ही बताया गया कि इसका NOC भी नहीं था जो कि पेट्रोल पंप चलाने के लिए जरूरी होता है।
अब कोविड टीकाकरण की तारीख में हो सकेगा सुधार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद दी है ये जानकारी। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोग अपने कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट में हुई गलतियों को कोविन पोर्टल पर अब ठीक करवा सकेंगे। बताया गया है कि नए अपडेट में कोविन पोर्टल में एक ऐसी सुविधा दी जाएगी जिसके द्वारा टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर अगर नाम गलत हो गया है, या जन्म वर्ष गलत है, या जेंडर में गलती हो गई है, तो इन सभी चीजों में सुधार किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।